हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून और आम आदमी। दोस्तों, अगर आपकी जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम ना भरने की वजह से लैप्स हो जाती है तो क्या आपको एक्सीडेंटल क्लेम का लाभ मिल सकता है? दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इस मामले में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा जजमेंट आई है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक्सीडेंट क्लेम पाने के हकदार हैं या नहीं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो है आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक केस ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है, LIC वर्सेस सुनीता। दोस्तों, ये केस जो है राजस्थान से चलकर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और इसमें जो है LIC ने SLP डाला हुआ था, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन नेशनल कमीशन के फैसले के खिलाफ, जो कि जो डिफेंडेंट है सुनीता, उसके पक्ष में दिया गया था। तो दोस्तों, हम केस के फैक्ट्स समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के अलवर ज़िले में एक व्यक्ति ने 2011 में एक LIC पॉलिसी परचेज़ की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ की और उसका जो है प्रीमियम, एक प्रीमियम की जो है उन्होंने पेमेंट की, दूसरे प्रीमियम की पेमेंट अक्टूबर 2011 में ड्यू थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो है 6 मार्च 2012 को उनका जो है जो इंश्योर था उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उस समय जो है उनकी पॉलिसी लैप्स थी, मतलब प्रीमियम ना भरने की वजह से पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई थी। लेकिन जो है डिफेंडेंट ने 9 मार्च 2012 को उसका प्रीमियम पूरा भर के उसको जो है अपडेट कर लिया, उसको जो है रिन्यू कर लिया। और इसी दौरान जो है 21 मार्च 2012 को ही जो इंश्योर्ड पर्सन था वो उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से और जो है फिर क्लेम की बात आती है। और जब जो इंश्योर्ड पर्सन है उनकी वाइफ सुनीता जो है LIC के पास जाती हैं, क्योंकि जो पॉलिसी उन्होंने खरीदी थी उसमें जो सम अश्योर्ड था वो 3,35,000 रुपये था और अगर उसमें एक प्रावधान था कि अगर एक्सीडेंट में इस दौरान जो है इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसको इक्वल अमाउंट जो है कंपनसेशन क्लेम के तौर पे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब ये क्लेम जो है LIC के पास पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ सम अश्योर्ड देने का वादा किया और ये कहा कि जो है कि बाकी की पेमेंट हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपकी जो पीरियड था जिसमें एक्सीडेंट हुआ या डेथ हुआ तो वो तब जो है आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी, इसलिए आप उसका जो है क्लेम का लाभ नहीं ले सकते। तो इस फैसले से अग्रीव्ड होकर जो इंश्योर्ड पर्सन था उनकी वाइफ सुनीता ने जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम अलवर में जो केस दायर किया और रेडी रेकनर के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है अलवर ने सुनीता के हक में फैसला सुनाया कि और LIC को डायरेक्शन दी कि आप डबल अमाउंट इनको दीजिए, जो सम अश्योर्ड है वो भी और जो कंपनसेशन इनको मिलना होता है डेथ के टाइम पे वो भी अब इनको अदा कीजिए। LIC उस ऑर्डर के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में पहुंच जाती है। स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो है उस फैसले को बदल देते हैं और जो प्लेंटिफ है उसके अगेंस्ट फैसला आता है। सुनीता जो वाइफ है, उनकी विडो है, उनके अगेंस्ट ये फैसला आता है कि जो है LIC ये पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी और आपने जो है उसके एक्सीडेंट के 3 दिन बाद जो है आपने अपनी पॉलिसी रिन्यू कराई और इसका इंटीमेशन भी जो है आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दिया कि जो इंश्योर्ड है उनका वो इंजर्ड है, उनकी डेथ हो गई है। आपने ऑनलाइन या आपने जो है
ऑफिस में जाकर बिना कोई इंटीमेशन दिए प्रीमियम भरकर आपकी अपनी पॉलिसी जो है रिन्यू कर ली, ताकि क्लेम का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, स्टेट कमीशन जो राजस्थान का है, वहाँ पर ये दावा खारिज हो गया। उस दावे के खिलाफ जो विडो सुनीता है, उन्होंने जो है नेशनल कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से उनको रिलीफ मिला। वहाँ से नेशनल कमीशन ने वही जो ऑर्डर जो है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने दिया था उसको अपहोल्ड किया और LIC को डायरेक्शन दिया कि आप जो है डबल पैसा इंश्योर्ड पर्सन की विडो को दें, ताकि जो है आप ये पॉलिसी में आपने प्रावधान किया हुआ है, इसलिए आप डबल पैसा देने के बाध्य है। तो दोस्तों, LIC ने यहाँ भी हार नहीं मानी। तो LIC ने नेशनल कमीशन के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली, स्पेशल लीव पिटीशन जो सिविल डालते हैं, वहाँ पर ये उन्होंने नेशनल कमीशन के फैसले को चैलेंज किया और वहाँ पर जो है 2019 से सुनवाई चलती आ रही थी और अब जो है 29 अक्टूबर 2021 को इस SLP का फैसला हुआ है, लेकिन वो फैसला LIC के हक में हुआ है। और जो नेशनल कमीशन का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो LIC है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो सम अश्योर्ड है वही देने की हकदार है, वही देने के लिए बाध्य है। जो एक्सीडेंटल क्लेम है उसका लाभ जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है इस केस में, उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी पॉलिसी लैप्स थी उस समय में। दोस्तों, इसमें एक चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है, जो प्रोपोजिशन लगाया है लॉ का, वो यहाँ पे बहुत ही समझने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो है एक्सीडेंट की सूचना LIC को नहीं दी, इसका मतलब जो है ये लैक ऑफ फेथ हुआ। और आपने जब प्रीमियम जमा कराया 9 मार्च 2012 को, तब भी आपने इसकी सूचना नहीं दी। जब इंश्योर्ड की डेथ होगी तब भी आपने इसकी सूचना LIC को नहीं दी, इसलिए आपका जो है इंटेंशंस मालाफाइड है। आप क्लीन हैंड से जो है कोर्ट में रिलीफ के लिए नहीं आए हो, इसलिए आपकी ये जो आपको रिलीफ दिया गया है आप उसके हकदार नहीं हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही जो यूबेरियम फाइट्स नाम की एक जो डिक्टम होती है, यूबेरियम फाइट्स क्या होता है दोस्तों, कि गुड फेथ ऑन द पार्ट ऑफ द अश्योर्ड, कि गुड फेथ ऑन द पार्ट ऑफ द अश्योर्ड, कि जिसकी इंश्योरेंस की गई है वो हर चीज़ अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताए कि भाई इंजर्ड हुआ है, डेथ हुई है या कोई और डिजीज़ हो गया है इस दौरान। लेकिन जो है इस मामले में जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, इस मामले में LIC वर्सेस सुनीता, इस मामले में जो इंश्योर्ड या उसकी विडो ने LIC कंपनी को कुछ नहीं बताया, इसलिए जो है जो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर जो है उनका जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया और LIC को जो है कहा कि आप इतने पैसे देने के हकदार हैं जितना कि उनका इंश्योरेंस का अश्योर्ड सम था, यानी कि 3,35,000 रुपये। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिससे जो है आगे एक व्यवस्था बनी है कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो आप जो है एक्सीडेंटल क्लेम के हकदार नहीं होंगे। इसलिए आपको जो है समय रहते अपनी या तो इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई दुर्घटना होती है या कोई और बीमारी होती है, तो आप पूरे फैक्ट्स जो है अपने इंश्योरर को बताएं, इंश्योरेंस कंपनी को बताएं, ताकि जो है वो उस पर समय रहते हुए उसमें पॉलिसी में बदलाव कर सके या उसको जो है सूटेबल बना सके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी और आगे भी जो है मैं नई वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।